और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिंसा और बवाल से भले ही इकोनॉमी की सेहत बिगड़ती हो, लेकिन इससे सियासत खूब परवान चढ़ती है। ये बात इसलिए कि हनुमानगढ़ की टिब्बी में इथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में हुई हिंसा पूरी तरह से सियासी अखाड़ा बन चुकी है। एक और विपक्ष जहां हिंसा के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार बवाल के पीछे कांग्रेस की चाल बता रही। ये रिपोर्ट देखिए। इथेनॉल फैक्ट्री पर छिड़ा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। हाँ, ये जरूर है कि बुधवार की घटना से सबक लेते हुए शासन प्रशासन प्रोएक्टिव मोड में है। गुरुवार को होने वाली किसान सभा में जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पहले ही रोक लिया। विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जो किसानों पर लाठियां और आंसू छोड़ेंगे, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़ा है, चाहे वो गंगानगर का है, चाहे हनुमानगढ़ का। इसी बीच मामले की नजाकत को देखते हुए एडीजी वीके सिंह खुद मौके पर पहुंचे और 10 दिसंबर के बवाल के लिए बाहरी लोगों को कसूरवार ठहराया। हिंसा में शामिल 107 से अधिक किसानों ग्रामीणों के खिलाफ केस दर्ज किए गए। 40 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 36 से ज्यादा पुलिस और बॉर्डर होमगार्ड को चोट लगी। 5 पुलिसकर्मियों को ज्यादा चोटें आई हैं। कोई भी कानून तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, अन्यथा जो नया कानून है उसमें फोटो एविडेंस का बहुत ज्यादा वैल्यू है और बहुत सारे लोग ऐसे कैमरों में कैद हुए हैं जो पत्थर फेंक रहे हैं या कुछ कानून तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे मौकों पे पुलिस के पास भी बहुत सीमित ऑप्शन रहता है, तो वो कोई भी कानून हाथ में लेने के पहले सोचे। कई वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो इस आंदोलन को उग्र रूप देने का कोशिश कर रहे हैं, उनके बातों पे कान नहीं देकर अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। एक और जहां पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी हनुमानगढ़ हिंसा के लिए बाहरी लोगों को कसूरवार बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और आरएलपी से किसानों के प्रति सरकार का संवेदनहीन रवैया बता रही है। ये किसान काफी समय से कंपनी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मॉनिटरिंग नहीं की गई, सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और जिसकी वजह से मैं समझता हूं बहुत बड़ा खामियाजा वहां हनुमानगढ़ के लोगों को उठाना पड़ रहा है। आज भी वहां 10,000 से अधिक किसान जो है धरने पे बैठे हैं। मैं कहना चाहूंगा सरकार को तुरंत इसमें संज्ञान ले, जो दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और जो झूठे मुकदमे किसानों के खिलाफ ये दर्ज करने की प्लानिंग कर रहे हैं उनमें उनको राहत मिले, बात कहना चाहूंगा। सरकार ये चाहती है कि जबरन उसको बनाया जाए और वहां के किसान चाहते को नहीं बने, क्योंकि अगर वो एथेनॉल फैक्ट्री में बन गई तो पानी तो खत्म होगा ही होगा, लेकिन उससे निकलने वाला धुआं और अपशिष्ट, ये मिट्टी जो उपजाऊ मिट्टी, उसको भी खत्म कर देंगे। पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है और किसान शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते। 5,000 से ज्यादा किसान थे, कई वहाँ पार्टियों के नेता वहाँ शामिल थे, हमारे भी लोग वहाँ पे थे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के, लेकिन लाठीचार्ज किया, दौड़ा के किसानों को पीटा गया और 50 से ज्यादा किसान घायल हुए। कई किसानों को गिरफ्तार कर लिया, झूठे मुकदमे लगाए गए। ये मामला मैंने हाउस के अंदर उठाया कि साहब इस मामले की पूरी जांच करा के इथेनॉल फैक्ट्री को बंद किया जाए। सत्ता पक्ष ने इस पूरे घटनाक्रम को विपक्ष खासकर कांग्रेस की सुनियोजित चाल करार दिया। अनुमति कांग्रेस ने दी, विरोध बीजेपी के समय में क्यों? सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं, इसीलिए यह समय चुना। किसानों के मुद्दे पर सियासत की क्या जरूरत है? वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरी कार्रवाई उनको बताया, समझाया, लेकिन कुछ मोब में, भीड़ में असामाजिक तत्व घुस जाते हैं, फिर वो तोड़फोड़ करते हैं, गाड़ी जलाते हैं, जिससे माहौल खराब होता है और मजबूरन फिर पुलिस को एक्शन लेना पड़ता है। जानबूझ करके कोई एक्शन नहीं लेता है। उनकी ओर से उग्रता का तीव्र प्रदर्शन किया गया, गाड़ियां जलाना, दीवार तोड़ना, ये एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ठीक नहीं है। कल की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण रही। उसमें असामाजिक तत्व, लगभग 1000 एक असामाजिक तत्वों ने जाकर उस फैक्ट्री पर हमला किया और 10 वाहन जलाए उन्होंने, जिसमें कुछ एक पल्लू की थाने की जीप भी थी और वहाँ कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके भी वाहन थे और भी एक प्राइवेट वाहन थे, वो जलाए गए। लगभग 2 दर्जन पुलिस कर्मचारियों को गंभीर चोट भी आई। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही, जबकि पुलिस प्रशासन उनसे बात भी करने को तैयार था, बात भी कर रहा था। आपको बताते चलें कि राठीखेड़ा के निकट करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट का निर्माण किया जा रहा है।
जिस पर ग्रामीणों और फैक्ट्री लगाने वालों के अपने अपने तर्क हैं। फैक्ट्री बनने से इस इलाके में भयंकर जलवायु प्रदूषण होगा, तो फैक्ट्री प्रबंधन का दावा है कि सभी पर्यावरण मानकों का पालन कर रहे हैं। किसानों को इस बात की चिंता है कि इंदिरा गांधी नहर प्रदूषित होगी, तो फैक्ट्री प्रबंधन ने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तकनीक की बात कही। किसानों को दूषित अपशिष्ट से जमीन बंजर होने का डर है। वहीं फैक्ट्री प्रबंधन का यह दावा है कि पूरे पानी को रिसाइकिल किया जाएगा। जहरीली गैसों से वायु प्रदूषण की आशंका है, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन का कहना है कि गैस को ऊपरी वातावरण में छोड़ा जाएगा। साथ ही किसानों ने जिले की आने वाली पीढ़ियों के खतरे में पड़ने के आरोप लगाए हैं। तो वहीं फैक्ट्री प्रबंधन की दलील है कि वो प्रदूषण डेटा को सीधे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भेजेंगे। फैक्ट्री को लेकर अपने अपने दावे हैं। इसी बीच किसानों ने दो टूक शब्दों में यह ऐलान कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती, उनकी जंग जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।